मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आइडिया बिकता है। आप समझने की कोशिश करो सर, अपना माल बना के बाहर लेके बैठना नहीं है बाहर के लिए, बाहर को समझना है और माल बनाना है, माल निकल जाएगा। यही चाइना करता है। एग्रीकल्चर का एक ना एक हेल्थ बेनिफिट जरूर होता है। सर 2021 में नंबर ऑफ लेडीज विद ब्रेस्ट कैंसर ट्रिपल होने वाली है, और एक ग्रेप ही ऐसा फल है जो ब्रेस्ट कैंसर जिंदगी में होने नहीं देता है। यूएस में 5 टाइम्स कंजम्पशन बढ़ गया है ग्रेप्स का इन लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सर मैं ना परेशान हो गई, जितना क्लास में सीखा था ना IIM अहमदाबाद में सब लगा दिया। WTO, FWTO और ड्यूटी और शूटी सब लगा दिया सर, कहीं से कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। पता है उसके बाद में घर वापस आई, टीवी खोला, कौन आ रहा था? बाबा रामदेव। और वो बोलता है बच्चों सेब खाते हो, ध्यान से सुनिएगा सर, मजाक नहीं है, सेब खाते हो। मुझे सेब के प्रोजेक्ट पे मैं काम करी, मेरे तो आंख नाक कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहे हैं? तो बच्चों ने कहा हाँ खाते हैं। कहते सुबह खाते हो कि शाम को खाते हो? मतलब ये आदमी पागल है, सुबह खाते हो शाम खाते हो मतलब? यार उस सेब की क्वालिटी होती है, तुम सुबह खाओ तो वजन घटता है, शाम को खाओ तो वजन बढ़ता है। यार आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 month एंड एज अ फार्मर यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर योर होल लाइफ। आपने समझने की कोशिश करी, आप जो माल बेचना चाहते हो सर उसकी क्वालिटी क्या है? राइट, अंगूर बेचते हो, आम बेचते हो सर, आपको। फिर मैंने क्या किया, हम लोगों ने उस सारे, मैंने कहा सर वॉशिंगटन का एप्पल तो आपका इंपोर्ट होने से रहा, ये तो बंद हो नहीं सकता, पर आपका मेन काम क्या है? फार्मर का धंधा निकलना चाहिए। तो उसको बोलो ना अपने सेब को एप्पल जूस में कन्वर्ट कर दे, बेचना मेरी जिम्मेदारी। कहते क्या करोगे? उसमें हमने टैग लगा दिया, ड्रिंक दिस एप्पल जूस इन द मॉर्निंग इफ यू रिड्यूस वेट, ड्रिंक दिस एप्पल जूस इन द इवनिंग इट विल इंक्रीज वेट। हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। फिर एडवर्टीजमेंट बना दिया, बच्चा स्कूल से आया, माँ ने वजन बढ़ाएगा, सारा सेब निकल गया। सेब की क्वालिटी को तो मार्केट ही नहीं किया, बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे आप लोग आम पे बैठे हो, ग्रेप्स पे बैठे हो, सर हम लोगों ने एक एक कंट्री का, जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें प्रोजेक्ट दिया, सर हमारा अखरोट नहीं बिक रहा है। मैंने कहा सर कैसे बेचते हो? कहते मैम कितनी सुंदर वेबसाइट बनाई हमने, सारे अखरोट बेचने वालों का डिटेल डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। मैं कहा सर तुम तो ना मछली में कांटा डाल के बैठे हो, मछली फंस गई तो ठीक, नहीं फंसी तो सरकार के पैसे जो वेबसाइट बनी थी खत्म। आपने अपनी तरफ से क्या किया? आप समझने की कोशिश करो सर, अपना माल बना के बाहर लेके बैठना नहीं है बाहर के लिए, बाहर को समझना है और माल बनाना है, माल निकल जाएगा। यही चाइना करता है, राइट। मैंने कहा सर अखरोट की क्वालिटी बताओ, अगर आप एक अखरोट रोज खाते हो तो जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने दुनिया में देखना शुरू किया कि भाई कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर किस कंट्री में है। वी फाउंड पूरी रशिया, किर्गिस्तान, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, पापुआ न्यू गिनिया। कहते मैम पापुआ न्यू गिनिया नाम सुना ही नहीं, गिनिया क्या होता है? सर एक बहुत बड़ी कंट्री है, जितना तेरे पास माल है उतना तो निकाल ही देंगे। तो जब पापुआ न्यू गिनिया में गए तो उन्होंने कहा यार मैडम ये तो शेल्फ लाइफ तो इतनी है नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते, हम क्या करेंगे अखरोट का तेल निकालेंगे। फिर हम बिस्किट इंडस्ट्री के पास गए, भाई तू इस तेल को यूज करके बिस्किट बना दे। हमने क्या बेचा उस मार्केट में? अखरोट नहीं बेचा, कैंसर रिट्रीटिंग बिस्किट्स बेचा, सारा अखरोट निकल गया, राइट। सो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आ गया। उसकी पिचिंग कैसे करी? सर ये बिस्किट खाने से कैंसर कभी नहीं होगा। तो आपको आपके एग्रीकल्चर के साथ यही तो ब्यूटी है सर, एग्रीकल्चर का एक ना एक हेल्थ बेनिफिट जरूर होता है। कोई डायबिटीज क्योर करता है, जैसे ग्रेप्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे सर, 2021 में नंबर ऑफ लेडीज विद ब्रेस्ट कैंसर ट्रिपल होने वाली है, और एक ग्रेप ही ऐसा फल है जो ब्रेस्ट कैंसर जिंदगी में होने नहीं देता है। यूएस में 5 टाइम्स
कंजम्पशन बढ़ गया है ग्रेप्स का इन लास्ट 6 months, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. सो वी हैव टू कनेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. वो किस तरीके से आप पिच करोगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आइडिया बिकता है. उसके गैप को समझना है यार. इस बंदे को किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से अपनी पिच बनानी है. प्रोडक्ट तो वही रहता है, प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन उसको समझो, वही प्रोडक्ट उसको लेके जाओ. सर तेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही तो मैं सॉल्व करने आया हूँ, डबल प्राइस पे माल बिकेगा. सर है 2 चीजों की डिमांड आपके यहाँ से. एक पॉमीग्रेनेट. कल मेरी मीटिंग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में है, उनकी पूरी टीम ही हमसे इसलिए मिल रही है कि मैडम हमको कहीं से पॉमीग्रेनेट दिला दो ना, क्योंकि पॉमीग्रेनेट की अलग ही क्वालिटी है, क्योंकि वहां वो डिजीज इतनी आ रही है, तो पॉमीग्रेनेट उस डिजीज को पूरा करता है. उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पॉमीग्रेनेट बना नहीं सकती, इसलिए वो हमसे पॉमीग्रेनेट खरीदना चाहते हैं. तो बायर की कमी सच में नहीं है सर, बायर की कमी सच में नहीं है. प्रॉब्लम हमारे साथ है सर, हमें बेचना नहीं आता है, अपने कंज्यूमर को समझना नहीं आता है, उसकी दुखती रग पे हाथ रखना नहीं आता है. उसकी दुखती रग को समझो, अपना माल की पिच उस हिसाब से रखो. सर प्रोडक्ट तो वही रहता है, राइट. सो आई एंड माई सेशन. आई होप आपको शायद आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऐसे कुछ आइडियाज आते हैं. सत्तू के बारे में जो स्टोरी थी कि जब सत्तू की क्वालिटी आप देखो, हाँ वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको कब मार्केट में, एक तो होता है क्या चीज किस मार्केट में किस तरीके से बेची जाए, और दूसरी चीज होती है सर कि किस टाइम पे बेची जाए. जैसे सत्तू की क्वालिटी या बकवीट की क्वालिटी, सर बकवीट, हाँ सत्तू नहीं बकवीट. बकवीट की क्वालिटी क्या होती है सर, वो उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, राइट. कोटू की उसकी तासीर बहुत गर्म होती है. सो अगर तासीर गर्म है तो किन कंट्री में चलेगा ये माल, CIS कंट्री. सर CIS कंट्री कौन से हो गए, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान. सर -50 डिग्री टेम्परेचर. उसके बाद हमने सोचा यार अगर हम कूटू को कूटू की तरह बेचेंगे तो ये तो हमारे गांव देहात का है, इसको अच्छा लगे या ना लगे. तो हमने क्या किया, हमने उसकी ईटिंग हैबिट को समझने की कोशिश करी और देखा यार ये तो 24 घंटे नूडल ही खाता रहता है. हमने क्या किया, हमने कूटू के आटे का नूडल बना दिया. अब वो लुक वाइज उसको समझ में आ रहा है, राइट. कूटू के आटे का नूडल बना दिया जिससे वो चॉपस्टिक से खा पाए, राइट. और अगर इसको गर्मियों में हम पिच करते तो बिल्कुल गर्मी में पड़प जाता. आपके क्वालिटी क्या है सत्तू की, कूटू के आटे की तासीर गर्म है, तो ठंड के मौसम में उसको पिच किया, नूडल की तरह पिच किया, निकल गया माल जो हमारे गांव देहात का माल था. और एक एग्जाम्पल बिफोर आई एंड माई सेशन. हमारे एक स्टूडेंट था IFT का, उसके पास चावल की भयंकर खेती, सर भयंकर खेती. कहते हैं मैडम आप जरा मेरे खेत पे आओ, थोड़ा देखो क्वालिटी चावल की कितनी मस्त है, कोई बायर वायर ढूंढ के बताइए. जब हम खेत में गए ना सर, हमने देखा यार ये जो बंदा है, जमींदार थे वो लोग, उनके जो गांव में जो लेबर है ना, दिन भर सुबह आदमी 12-13 धूप में 12-13 घंटा काम कर रहा है. और मैंने उससे पूछा किसान से, तू खाता क्या है भाई, तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है. कहता है ये तो ठेके का खेत है, हम यहाँ से चावल तो ले नहीं सकते, तो सारा मालिक ले लेता है. मैंने कहा तो भाई तू खाता क्या है. कहता है ना ये जो खेत है ना चावल का, उसके बीच में कुछ झाड़ हो जाती है, जंगली झाड़. मैं बस हम लोग, वो तो फ्री का है, वो तो मालिक कहता है फेंक दो, तो हम लोग तो ये ले लेते हैं, इसको पानी में उबालते हैं, उसको पी लेते हैं. सर हम गए थे चावल का एक्सपोर्ट करने, हमने कहा भाई इसकी लैब टेस्टिंग कराओ, ये क्या जंगली वीड है जिसको खा के एक किसान 12 घंटे बिना थके काम कर सकता है, यही खाता है. सर 18 न्यूट्रिएंट निकल के आए उससे, 18 न्यूट्रिएंट. सर हम कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट इज 0,
कितने में निकल रहा है सिंगापुर? 99 रुपीज पर केजी। जीरो। करते रहो चावल। एक एंटरप्रेन्योर की आंख नाक कान खुली होनी चाहिए। अब हम उसमें वनीला टेस्ट डाल रहे हैं, उसमें चॉकलेट टेस्ट डाल रहे हैं। सर उस एक जंगली वीड है जो चावल के साथ अपने आप हो जाती है। इट्स कैंसर क्योर होता है, डायबिटीज क्योर होता है। उसकी लैब टेस्टिंग कराई तो पता चला इसमें तो इतनी है। वो मालिक बोलता है सर ये तो मैं तो चावल में ही लगा रहा, मैं तो करोड़पति बन जाता। मैं कहा सर करोड़पति बन जाना और इन लोगों को थोड़ा आगे पीछे, अब तुम इनसे इनका ये निवाला भी मत छीन लेना, राइट। सो आइडिया ये है कि एक एंटरप्रेन्योर का आंख नाक कान खुला होना चाहिए। मार्केटिंग एक तरीका होता है, आप सब अपने काम में माहिर हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर में कन्वर्ट होना है। बस इतना ही जरूरत है। प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बेचना आना चाहिए। और हमें किसकी जरूरत है? सर आपकी हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू।